लवकांत सिंह भी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, युवा कवि हैं और समसामयिक विषयों पर अपनी लेखनी चलाते हैं। तो मैं लवकांत जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी कविता से सभी को आनंदित करें। सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम है और सभागार में उपस्थित आप सबको भी साधुवाद कि आप सब समय निकालकर हम जैसे लोगों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मातृभाषा दिवस पे मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरी जो मातृभाषा है वो है भोजपुरी। तो मैं सबसे पहले भोजपुरी की एक कविता सुनाऊँगा। हालांकि ये आप लोगों को समझ आएगा इसलिए क्योंकि ये भाषा चाहे कुछ भी हो, भाव एक ही होता है और भाव आप समझेंगे तो भाषा बैरियर नहीं बनेगा। मेरे जैसा एक लड़का जब कलम उठाता है और देखता है कि आसपास के किन चीज़ों पे मैं अपनी कविता लिखूं, क्या लिखूं, और बहुत सारे पन्ने बर्बाद करने के बाद उसके समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे, तब वो ये कविता लिखता है कि कुछू अब सुहाते नइखे, का लिखी बुझाते नइखे। नेता कोई गद्दार लिखी, डाकू के सरदार लिखी, चोर के पहरेदार लिखी कि गरीब के अलाचार लिखी, ई उलझन सुझाते नइखे, का लिखी बुझाते नइखे। घोटाला के बाजार लिखी, बढ़त भ्रष्टाचार लिखी, अफसर के व्यवहार लिखी कि भ्रष्ट पत्रकार लिखी, ई बेविचार उड़ाते नइखे, का लिखी बुझाते नइखे। दहेज के हाहाकार लिखी, बाप के टूटल डाँड़ लिखी। दहेज एक अभिशाप है जिसके वजह से कहा जाता है कि हमारा समाज निरंतर पीछे जाता रहता है और ये कुरीति ख़त्म शायद ही हो पाए। तो उसमें जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित होता है वो होता है बेटी का पिता। दहेज के हाहाकार लिखी कि बाप के टूटल डाँड़ लिखी, कलेजा के फुफकार लिखी कि बेटहा के अत्याचार लिखी, ई बोझा बढ़ाते नइखे, का लिखी बुझाते नइखे। आप सब ताली भी बजा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। हिंदू के हुंकार लिखी, समाज में वो जो हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म के नाम पे जो दुकानें चल रही हैं उस पर मैंने कुछ लिखा है कि हिंदू के हुंकार लिखी कि मियाँ के टकरार लिखी, धर्म के व्यापार लिखी कि फाटल ई दरार लिखी, ई खाई पटाते नइखे, का लिखी बुझाते नइखे। और अभी जो अंतिम बंद है वो मैंने बहुत ही रिसेंट जो अभी चल रहा है उस पर मैंने लिखा है कि महंगाई के मार लिखी, पेट्रोल के धार लिखी, किसान के प्रतिकार लिखी कि जिद्दी इस सरकार लिखी, ई आग बुताते नइखे, का लिखी बुझाते नइखे।